कौन सी पढ़ना है बाबू? शुरू से टेंस पढ़ा दीजिए। टेंस, चलो टेंस ठीक है, टेंस स्टार्ट कर देते हैं। टेंस में जो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बोलना है। चलो चलते हैं। TENAC टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। चलो आज टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। टेंस के कितने विध होते हैं? 3 है। टेंस के 3 विध होते हैं। तो चलो TENAC टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं बाबू? 3 भेद होता है। हम लोग पूरे टेंस में टेंस के 3 भेद होते हैं। और टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? तो सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट TENAC, प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं बाबू? वर्तमान काल। ठीक है। उसके बाद समझ में आ रहा है ना जी? प्रेजेंट टेंस हो गया। उसके बाद होता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट TENAC, टेंस, पास्ट टेंस। इसका मतलब होता है कौची? भूतकाल। भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल। उसके बाद तीसरा में है फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर TENAC, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल। काल। ठीक है, इतना तक तो हमने बतला दिया था, इसीलिए जानकारी है। तो टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस के 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस माने बाबू भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस में क्या होता है? भविष्यत काल। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी टेंस का 3 बेटा हुआ। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जब प्रेजेंट टेंस का शादी हुआ बाबू तो इसका 4 बेटा हुआ। क्या बेटा हुआ? 4 गो। फिर उसी प्रकार पास्ट टेंस के, तो पास्ट टेंस के भी 4 हुआ। बड़का बेटा के 4 गो हुआ। तो मंझला सोचा ना कि बड़का भाई के तो 4 बेटा हुआ है, तो हमरा 3 गो, हमरो होगा 4 गो। तो फिर फ्यूचर सोचा कि हमरा दोनों भाई का 4 बेटा है, तो हमरा 3 गो रहेगा, हमरो रहेगा तो 4 गो रहेगा। समझ गया? तो इसीलिए टेंस को 4 गो इसका हो गया, 4 गो इसका हो गया, 4 गो इसका, यानी टोटल 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हम लोगों को 12 टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 12 गो। तो चलो चलते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, इसका कितना बेटा होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो PRESENT प्रेजेंट टेंस, TENAC टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट TENAC। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस, COUNTINUOUS कंटिन्यूअस TENAC प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो PRESENT प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट टेंस, TENAC प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट कंटिन्यूअस, COUNTINUOUS कंटिन्यूअस क्या हो जाता है? टेंस, TENAC प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 गो होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है अभी को? जी। ठीक है, बैठो इधर बैठो। चलो देखो ध्यान से देखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट TENAC प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको पहचानने का तरीका हम लोग ऐसे पहचानेंगे, ये नहीं कि देख लिए दूर से शर्ट से, और शर्ट देख के आदमी को पहचान जाते हैं ना, तो शर्ट देख के आदमी को पहचान जाता है। अगर उस शर्ट आदमी चेंज कर ले तो सोच लो हम लोग पहचान पाएंगे? नहीं ना। तो हम लोग को पहचानने का नियम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो उसको किसी भी रूप में आएगा तो हम उसको पहचान जाएंगे। तो कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि लगा रहे। क्या लगा रहे? आदि लगा रहे। उसे क्या बोलते हैं बाबू?
Present. उसे PRESENT प्रेजेंट इंडिफिनिट INDEFINITE इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है। TENS टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है यानी बनाने का नियम। चलो बनाने का नियम में देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या हिंदी में लिखना चाहते हो, हम लोग बिहार बोर्ड के हैं तो हम लोग हिंदी में ही लिख देते हैं। चलो बनाने का नियम, बनाने का नियम, ठीक है। क्या हो गया बनाने का नियम? इसको लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OTH मतलब क्या होता है बाबू? अदर वर्ड। बनाने का नियम, इसको स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं या कंस्ट्रक्शन। अगर जो इंग्लिश मीडियम पढ़ता है उसके लिए कंस्ट्रक्शन CO। चलो देखो हल्ला मत करा, ठीक है। चलो CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश या ऑब्लिक को पढ़ते हैं V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OTH मतलब क्या होता है? अदर। आप सबको उदाहरण देते हैं, कौन कौन सा उदाहरण होगा सो, ठीक है। ये हो गया ना बाबू। अब उदाहरण में फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना। चलो उदाहरण भी सिंपल तरह से देंगे। अब किसको में एस और ES का प्रयोग होता है उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है बाबू। जैसे मैं खाता हूँ, रह गया क्या? पहला में आता है मैं खाता हूँ, सबका 4 दे देते हैं, ठीक है। मैं खाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा में चलो दे देते हैं तुम जाते हो, क्या दे देंगे? तुम जाते हो। एक और उदाहरण दे देते हैं, तुम जाते हो, उसके बाद वे लोग जाते हैं, क्या? वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम एस और एस का प्रयोग जानेंगे कि एस और एस का प्रयोग किसके किसको में होगा और नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, एक नियम है उस नियम को लिखाते हैं NOTE नोट। क्या लिखेंगे? जब कर्ता मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी SUB सब्जेक्ट में, है ना। I रहे BIBUTHEY दे, बॉयज गर्ल BOYS बॉयज या गर्ल GIRLS गर्ल्स, है ना। प्लूरल नाउन रहता है PLURAL प्लूरल NOUN नॉन, हाँ रहता है, तो उसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। होता है बाबू? नहीं होता है। देखो अगर आएगा IBU दे बॉयज और गर्ल्स प्लूरल में रहता है तो उसमें एस और एस का प्रयोग वर्जित है, नहीं होता। अब चलो चलते हैं, मैं खाता हूँ, ठीक है। मैं खाता हूँ तो मैं का क्या होता है? आई। और खाना क्या होता है? ईट। तो हो गया IEAT, सही हो गया बाबू, ठीक है। इसमें ना तो एस लगेगा ना है तो एस लगेगा, क्योंकि यहाँ कौन सी है? आई है। तो आई में देखो एस और एस का प्रयोग होता है? नहीं होता है, तो आई ईट हो गया। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का क्या होता है? बी। और पढ़ना क्या होता है? रीड, READ रीड। इसमें भी नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो बी यहाँ भी दिया हुआ है और इसमें एस ना तो एस का प्रयोग होगा नहीं तो एस का प्रयोग होगा। उसके बाद है तुम जाते हो, तो तुम को क्या होता है? यू। और जाना के क्या होगा? गो। यू गो हो गया। अब देखो यू इसमें भी है तो एस और एस का प्रयोग नहीं। वे लोग जाते हैं, वे लोग का क्या होता है? THEY दे मिस वे लोग। जाना क्या होगा? गो। वे जाते हैं तो क्या होगा? दे गो। तो सब में देखा कि जो जिसमें प्लूरल नाउन रहता है उसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। तो तुम लोग खुद बोलो कि सर आप बताइए कि किसमें एस और एस का प्रयोग होता है और किसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो चलो उसका भी उदाहरण मैं कुछ दे देता हूँ। जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, रहेगा वह पढ़ता है, ठीक है। वह पढ़ता है और रहेगा राम खेलता है, राम खेलता है। और जैसे रह गया वह जाती है, क्या रह जाएगा? वह जाती है। और उसके बाद रह गया, मान लिया जाए कि रह गया मैं पढ़ता हूँ, क्या रह गया? मैं पढ़ता। अब देखो वह पढ़ता है, अब वह पढ़ता है, लड़का पढ़ता है कि लड़की? तो यहाँ कोची है? लड़का है ना, तो वह के क्या होता है? ही।
ठीक है। अब पढ़ना क्या होगा, रीड, READ। अब देखना एस और यस का प्रयोग वह ही है, तो ही इसमें आया है, देखो तो I B U दे बॉयज गर्ल्स है, लेकिन ही का प्रयोग है कहीं नहीं है, तो इसमें लगेगा चाहे तो एस चाहे तो ES। अब अगर लास्ट में वॉवेल रहेगा तो उसमें ES का प्रयोग होगा, ठीक है बाबू। लास्ट में अगर वॉवेल रहे तो किस चीज का प्रयोग होगा, ES का, लेकिन वॉवेल नहीं रहे तो सिर्फ एस का प्रयोग होगा, ठीक है। वॉवेल कितने होते हैं, VOWEL वॉवेल होता है 5, AEIOU, यही 5 होता है। कितने होते हैं, 5, AEIOU। उसके बाद देखो राम खेलता था, राम का क्या होगा, राम। और खेलता है क्या होता है, प्ले, PLAY। लास्ट में वॉवेल है नहीं है तो क्या लगेगा, एस लग जाए। वह जाती है, लड़का जाता है कि लड़की, लड़की है, ठीक है। वह के क्या होगा, सी, वह का क्या हो जाता है, सी। और जाना के गो। अब देखो एक चीज देख रहा होगा बाबू, यहाँ कौची है, ओ, और वो क्या है, वॉवेल है। तो हमने बताया था कि एकरा में या तो एस का प्रयोग होगा चाहे तो एस का प्रयोग होगा, है ना। तो एक वॉवेल आ गया तो किस चीज का प्रयोग होगा, एस का प्रयोग होगा। वाह बहुत अच्छा। मैं पढ़ता हूँ तो इसका क्या बनेगा, READ, रीड। इसमें एस लगेगा बाबू की नहीं, तो इसमें एस नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रह जाए। क्यों, क्योंकि कोची में है, ये प्लूरल नाउन में है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सीख गया होगा, सीख गया, ठीक है। और उदाहरण दे दें, और उदाहरण चाहिए कि बस करें, बस करें। चलो अब अगला चैप्टर बन जाएगा, तो आप लोगों को बना के लाना है। एक्सरसाइज 99 बन जाएगा आप लोगों से, 100 बन जाएगा, और 101 यानी नेगेटिव ये सब बतलाना पड़ेगा हमको, तत्काल ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। ओके।